गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर राजीव द्विवेदी, मॉडर्न कॉलेज ऑफ एजुकेशन बंथरा से आप सभी डीलेट सेकंड सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं का अपनी इस ऑनलाइन कक्षा में पुनः स्वागत करता हूं। छात्रों, आज मैं जिस टॉपिक पर परिचर्चा करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं वह है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 एवं प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992। अपने इस वीडियो के माध्यम से मैं सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के संबंध में आप सभी से एक परिचर्चा करूंगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 जिस पर कि प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 आया था। आप सभी प्रशिक्षुओं से मैं चर्चा करने से पूर्व यह प्रश्न करना चाहूँगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कब की गई थी। अगर इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं तो प्रशिक्षुओं, जैसा आप सभी जानते हैं कि आर्थिक एवं तकनीकी विकास के एक ऐसे दौर में हम चल रहे हैं जिसमें जो भी उपलब्ध संसाधन हैं देश में उनसे अधिकतम लाभ उठाने तथा उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए एक विशेष प्रयास किए जाने की आवश्यकता महसूस की जाती है। इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक मार्ग शिक्षा होती है जिसका प्रयोग किया जा सकता है, और इसी बात को समझते हुए भारत सरकार ने भी जनवरी 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण करने की घोषणा की, जो सन 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नाम से भारतीय शिक्षा के इतिहास में जानी जाती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को कुल 12 उपखंडों में विभाजित किया गया है। आइए हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति में समाहित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की परिचर्चा करते हैं। छात्रों, पहला जो बिंदु है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत वह यह है कि शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली के अंतर्गत एक निश्चित स्तर तक सभी छात्रों को जाति या मत या लिंग के भेदभाव के बिना गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सभी तक पहुँचे, इस बात की कामना इसमें की गई थी। शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली में एक समान शिक्षा संरचना को समाहित किया गया था। 10+2+3 वाली संरचना को राष्ट्र के सभी भागों में स्वीकार किया जाएगा, ऐसी संस्तुति की गई थी। इसके अतिरिक्त शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचे पर आधारित होगी। विश्वविद्यालय अनुदान यानी यूजीसी, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद यानी एनसीईआरटी, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय एनयूईपीए तथा अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान यानी आईएसटीई मिलकर शिक्षा नीति का, संपूर्ण शिक्षा नीति का क्रियान्वयन करेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति असमानता को दूर करने के लिए शैक्षिक अवसरों की समानता पर विशेष ध्यान देगी। स्त्री निरक्षरता तथा प्रारंभिक शिक्षा तथा महिलाओं की पहुंच के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने के कार्य को प्राथमिकता इस शिक्षा नीति में दी जाएगी। अनुसूचित जातियों तथा अन्य जातियों को सभी उच्च वर्ग की जातियों के समान लाने के लिए जनजाति क्षेत्रों में प्राथमिक स्कूल खोले जाएंगे तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े अल्पसंख्यक वर्गों की शिक्षा पर भी अत्यधिक ध्यान दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो दूसरा बिंदु था इसमें वह यह था कि पोषण, स्वास्थ्य, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक व सांवेगिक विकास की दृष्टि से पूर्व बाल्यकाल शिक्षा को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी। प्रारंभिक शिक्षा में 2 बातों, नंबर 1 14 वर्ष की आयु तक के बालकों हेतु सार्वभौमिक स्थायित्व एवं शिक्षा की गुणवत्ता में पर्याप्त सुधार पर जोर दिया जाएगा। प्राथमिक स्कूलों में आवश्यक सुविधाओं का प्रावधान किया जाएगा। स्कूल छोड़कर जाने वाले जो भी बालक हैं उनकी समस्या का समाधान करके अपव्यय और अवरोधन को रोका जाएगा। उच्च प्राथमिकता देते हुए इस कार्य को किया जाएगा। व्यावसायिक पाठ्यक्रम या संस्थाओं
की स्थापना की जाएगी। नव साक्षरों, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त युवकों, कार्यरत व्यक्तियों तथा बेरोजगार या अर्ध बेरोजगार व्यक्तियों को व्यावसायिक शिक्षा के कार्यक्रम उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अतिरिक्त तकनीकी तथा प्रबंधन शिक्षा हेतु कंप्यूटर का प्रारंभिक ज्ञान तथा उनके उपयोग का प्रशिक्षण प्रोफेशनल शिक्षा का एक अंग होगा। महिलाओं, आर्थिक एवं सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों तथा विकलांगों के लिए तकनीकी शिक्षा के उपयुक्त तथा अनौपचारिक कार्यक्रम भी बनाए जाएंगे और संचालित किए जाएंगे। तकनीकी व प्रबंधन शिक्षा के प्रचार प्रसार में अपनी भूमिका अदा करने के लिए प्रोफेशनल संघों की, गुटों की को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त शिक्षा के पाठ्यक्रम तथा प्रक्रियाओं की सांस्कृतिक पाठ्यवस्तु से सुदृढ़ किया जाएगा। पुस्तकों की गुणवत्ता सुधारने, रचनात्मक लेखन को प्रोत्साहित करने के उपाय किए जाएंगे। वर्तमान पुस्तकालयों के सुधार तथा नए नए पुस्तकालयों की स्थापना के लिए राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाया जाएगा। गणित को केवल एक विषय के रूप में नहीं बल्कि एक विश्लेषण तथा तर्कयुक्त किसी भी विषय की सामग्री के रूप में स्वीकार किया जाएगा। विज्ञान शिक्षा को इस तरह से सुदृढ़ करना होगा कि यह बालकों में जिज्ञासा, सृजनशीलता जैसी वैज्ञानिक योग्यताओं तथा मूल्यों को विकसित कर सके तथा विज्ञान का स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग एवं जीवन के अन्य पक्षों से संबंध को खोजने योग्य बना सके। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 द्वारा सुझाए गए केंद्रीय बिंदु एवं राष्ट्रीय महत्व से संबंधित विषयों को पाठ्यक्रम में स्तर के अनुकूल यथास्थान सम्मिलित किया जाएगा। अध्यापकों को रचनात्मक एवं सृजनात्मक दिशा में प्रोत्साहित एवं प्रेरित करने वाली परिस्थितियों को तैयार करने के लिए सरकार व समुदाय को प्रयास करना चाहिए। संपूर्ण राष्ट्र में एक समान वेतन तथा सेवा शर्तों के लिए प्रयास किया जाएगा। प्राथमिक स्कूल के जो शिक्षक हैं, शिक्षकों तथा अनौपचारिक व प्रौढ़ शिक्षा में कार्यरत व्यक्तियों के लिए पूर्व सेवा तथा सेवारत पाठ्यक्रम आयोजित करने के लिए जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए जाएंगे। शिक्षा की योजना एवं प्रबंध प्रणाली में परिवर्तन को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी। उसे देश की विकासात्मक और जनशक्ति विषयक आवश्यकताओं से जोड़ा जाएगा। शिक्षा नियोजकों, प्रशासकों तथा संस्थाओं के प्रधानों के प्रशिक्षण को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। गैर सरकारी एवं सरकारी शैक्षिक प्रयासों को प्रोत्साहित किया जाएगा। शिक्षा को राष्ट्रीय विकास एवं संघर्ष के लिए निवेश का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाएगा। नई नीति के विभिन्न प्रावधानों के क्रियान्वयन के प्रत्येक 5 वर्ष बाद इसकी समीक्षा की जानी चाहिए। क्रियान्वयन में हुई प्रगति को समय समय पर जांचने के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक 5 वर्ष बाद इसकी समीक्षा और मूल्यांकन करने के लिए समिति गठित किया जाए। तो छात्रों, आज हम लोगों ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 जिसको कि नई शिक्षा नीति के नाम से जाना जाता है उसकी पर चर्चा हम लोगों ने की। अगले वीडियो में इसी के एक्शन प्लान 1992 जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 पर ही आधारित है, उसके संबंध में आप सभी से मैं परिचर्चा करूंगा। तब तक के लिए आपके अच्छे स्वास्थ्य की शुभकामना करते हुए आपसे विदा लेना चाहूँगा। धन्यवाद।